अस्सलामुअलैकुम। 108 नंबर लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं कैफ 5 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किए थे। क्वेश्चन समझ आए थे? इजी था। चले, एक 5 स्टेप अप्रोच हमने डिस्कस की थी, यहीं कहीं लिखी होनी है, ज़रा इसको देखते हैं। एक 5 स्टेप, ये वो मैंने वहाँ पे वैसे लिख दी थी, लेकिन ये 5 स्टेप अप्रोच थी। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, आज इसको पढ़ लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या शराइत हैं। फिर आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, इसको ये हर एक पॉइंट अलग अलग हमने डिस्कस करना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फिलहाल तो हमने एक सवाल 3 सवालों के अंदर इन चीज़ों को अप्लाई करके देख लिया था, ठीक है। मैकडोनल्ड, यूफोन और तीसरा कौन सा था? होंडा कार वाले, ठीक है। इन तीनों केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा था, ठीक है। फिर सेलर, प्लीज़, सेलर आइडेंटिफाई कर रहा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग अलग, ठीक है। पहले केस के अंदर बर्गर फ्राइज बॉटल, दूसरे केस के अंदर मोबाइल और सर्विसेज, तीसरे केस के अंदर कार और मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है। तो सेलर रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है ना, सेलर, तो ये सेलर अकाउंटिंग कर रहा है सारी, तो सेलर आइडेंटिफाई करता था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग अलग, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेलर डिटरमिन करता था ट्रांजैक्शन प्राइस, कितने पैसे लेने हैं कस्टमर से, ठीक है। फिर अगर ज़रूरत पेश आती थी तो सेलर एलोकेट करता था ट्रांजैक्शन प्राइस को हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। ज़रूरत कब पड़ती थी? जब एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो और मार्केट प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस में फ़र्क हो, तभी ज़रूरत पड़ती है ना एलोकेशन की, ठीक है। और फिर जैसे जैसे सेलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मुश्किल लगता है, ऑब्लिगेशन ही बोलते हैं। जैसे जैसे सेलर ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करता था वैसे वैसे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करता था। जैसे पहली एग्जांपल के अंदर तीनों गुड्स थी, बर्गर फ्राइज बॉटल्स, ये पकड़ो रेवेन्यू रिकॉर्डेड। दूसरी दोनों एग्जांपल्स के अंदर एक गुड थी एक सर्विस थी, गुड का रेवेन्यू तो ये पकड़ो गुड्स रेवेन्यू रिकॉर्डेड, लेकिन सर्विसेज ये पकड़ो नहीं होता। सर्विसेज तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दी जाती हैं, तो जितनी सर्विसेज दे ली ईयर एंड तक उतनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया। जिस दिन पैसे रिसीव किए उस दिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना ली थी, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स थे हमारे IFRS 15 ने जो कहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के। इनमें से स्टेप 1 इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, इसकी शराइत क्या है, ठीक है। स्टेप 2 फिलहाल नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम इस वक्त बात शुरू कर रहे हैं ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन के अंदर। एक 3 4 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस डिटर्मिन करने के लिए। ये भी अलग से एक पॉइंट है, 3 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटर्मिन करनी है तो हम उसके अंदर देखते हैं कोई इंसेंटिव, कोई डिस्काउंट तो नहीं है, कोई वेरिएबल कंसीडरेशन तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है इसके ऊपर, फिर कोई नॉन कैश कंसीडरेशन नहीं है। और एक फैक्टर इसके अंदर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या है जी? टाइम वैल्यू। ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने के लिए एक फैक्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके अंदर बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हुआ होता है। यानी आज आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पकड़ो जी चीज़, और पैसे 2 साल बाद दे देना, तो IFRS 15 ने ना वो गर्दन से पकड़ा हुआ है सेलर को इस बात के ऊपर कि ये तुम आम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, ये जो तुम 2 साल के उधार पे चीज़ दे रहे हो ना, ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। इसके अंदर सिर्फ चीज़ के पैसे नहीं हैं, तुम आज 100 वाली चीज़ जो दे रहे हो ना, 2 साल बाद इसके 120 लोगे, तो ये 20 तुमने इंटरेस्ट कमाना है, तो इंटरेस्ट 20 अलग हो, 120 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करना। रेवेन्यू तुम्हारा 100 ही होना चाहिए, 20 रुपये अदर इनकम में लेके जाओ। बेसिकली ये इसका जोर है। पहला सफ़ा भी आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड का, जिसके ऊपर कुछ डेफिनेशंस होंगी, जिसमें रेवेन्यू की डेफिनेशन नज़र आएगी कि रेवेन्यू क्या है। देखें, इनकम ब्रॉडर कैटेगरी है। इनकम मतलब अदर इनकम भी इनकम है और रेवेन्यू भी इनकम है। अदर इनकम नॉन कोर एक्टिविटी से आती है, और इनकम, ये रेवेन्यू जो है ये कोर, मेन कोर एक्टिविटी से। तो रेवेन्यू के अंदर मेन कोर एक्टिविटी की इनकम नज़र आनी चाहिए, नॉन कोर एक्टिविटी की इनकम नज़र नहीं आनी चाहिए। अब एक बंदा जो है वो गुड्स का सेलर है, तो उसके रेवेन्यू में गुड्स की सेल आनी चाहिए, ठीक है। अब वो आज 100 रुपये वाली चीज़ उधार पे 2 साल के 3 साल के उधार पे 120 130 की बेच रहा है, तो वो चीज़ तो 100 की बेच रहा है ना। जो एक 100 वाली चीज़ 2 साल बाद उसके 120 130 ले रहा है, तो ये बाकी लंबे अरसे तक पैसे ना देने की वजह से उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कस्टमर से, तो इसके ऊपर फिर पकड़ेगा स्टैंडर्ड आके इसको, ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है जी।
बेसिकली सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। हम देखेंगे, हम डिस्काउंट कर रहे हुआ करेंगे कि जी 2 साल बाद 120 है, तो नहीं, आज की बात करो, इस तरह का मामला होगा, ठीक है ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एक है। ये मैंने इसलिए इस तरह से बता दिया कि जब कल कल को हमने ये स्टेप पूरा पढ़ना है ना, जिसमें हम कह रहे होंगे डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, तो उसके अंदर एक फैक्टर ये भी होगा कि कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो उसको डिटरमिन कर लें। लेकिन चूंकि ये सबसे टेक्निकल है, सबसे ज़्यादा टेस्ट भी होता है, इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी प्रैक्टिस हो सकता है आज की क्लास में तकरीबन हम कर रहे हों, ठीक है। लेक्चर नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर हो सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आगे चले गए हों लेक्चर 110 में। 109 लेक्चर है ना, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मैं 109 वाला भी 8 में ही करवा दूं, लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ऑन यकम जनवरी 2022 टोयोटा सोल्ड XLI कार टू आ कस्टमर एज पर कॉन्ट्रैक्ट ₹6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर 2 years। स्टैंडर्ड जो है ना, इसको कहता है कि ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लंबा अरसा दरमियान में हायल है। देखें, अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी ना विद इन 1 year की, यानी कि कस्टमर को 2, 3, 4 महीने की अगर उसने उधार के ऊपर चीज़ बेची है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपने, ये याद रखना, ठीक है ना। 2, 4, 5 महीने के उधार के ऊपर चीज़ें हम देते रहते हैं कस्टमर को, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं लगाना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तब लगेगा जब आपने उधार 1 साल से ज़्यादा अरसे का दे दिया। जैसे ही आपने चीज़ 1 साल से ज़्यादा अरसे के उधार पे बेची, फौरी तौर पे स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा और कहेगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या मतलब? भाई यूं समझो कि आप बैंक बने हो। क्या कह रहा है वो? यूं समझो कि आप बैंक बने हो, कि आपने आज 100 रुपए की चीज खरीदी बाजार से, या बनाई 100 रुपए की, चाहे 80 की बनाई होगी, 80 की बनाकर आपने 100 की बेचनी थी, आज कोई कैश लेकर आता तो इस बंदे को आपने उधार दे दी और आप इससे 2 साल बाद 130 रुपए ले रहे हैं। तो आप तो एक तरह से बैंक बन गए कि आपने आज इसको 100 रुपए का उधार दिया है और 2-3 साल बाद जब वापस लेने की बारी आएगी तो इससे 120 या 30 ले रहे हो, यानी कि असल कीमत भी ले रहे हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहे हो। तो ये जो 20-30 रुपए का इंटरेस्ट है, ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ना, फाइनेंस कर दिया आपने उसको, ये 100 रुपए की चीज को, ठीक है ना। तो जैसे ही साल के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो समझ आ रही है। जैसे ही आपने, आप कौन है, आप कौन है, आप नहीं, बैंक नहीं, मैं कान नीचे दूंगा बैंक। आप कौन है? आप कौन है? आप बायर हो ही नहीं सकते। इस पूरे स्टैंडर्ड में आपने हमेशा सेलर रहना है, ये बात याद रखना। ये पूरा स्टैंडर्ड मैंने कल बताया था, पहली बात की थी कि ये सेलर पे अप्लाई होता है। भाई साहब, ये पूरा स्टैंडर्ड, भाई साहब सुन रहे हैं आप घुसते हुए, आपने पूरे स्टैंडर्ड के अंदर आपने खुद को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद को सेलर के जूतों के अंदर अपने पांव रख के आपने बात सोचनी है। तो आप सारे स्टैंडर्ड के अंदर सेलर होंगे, ठीक है। तो आप सेलर हैं, आप सेलर हैं। अगर आपने कस्टमर को 1 साल से कम अरसे पे चीज बेची है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 साल से ज्यादा अरसे के उधार पे चीज दे दी तो स्टैंडर्ड आगे आएगा और आके कहेगा रुक जाओ, इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तुमने सिर्फ चीज़ के पैसे लेने का इरादा नहीं किया, तुम चीज़ के पैसे भी ले रहे हो और लेट पैसे देने पर इंटरेस्ट भी ले रहे हो। चीज़ के पैसे रेवेन्यू में डालना और बाकी को इंटरेस्ट इनकम में डालना, जो कि अदर इनकम में जाती है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं इस सवाल पे। देखो यकम, अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं देखे, सोल्यूशन देखेंगे तो फिर तो मज़ा नहीं ना आएगा जी। देख लिए, फिर मैं इसको बदल देता हूँ। चलो फिलहाल ये सवाल ऐसे ही करते हैं, अगले चेंज कर लेंगे जी, अभी ना देखें जी, ठीक है। वैसे मिलती जुलता काम आपने किया हुआ है, इससे मुझे पता है। आज 1037 के अंदर वर्किंग का मिलता जुलता काम, वैसे कॉन्सेप्ट ये भी आया है जी। यकम जनवरी 22 पे टोयोटा सोल्ड XLI कार टू अ कस्टमर एज पर कॉन्ट्रैक्ट 6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर 2 years। देखें कितना अरसा बीच में हायल हो गया। आज आप चीज़ बेच रहे हैं और पैसे आप ले रहे हैं 2 साल बाद। कितने पैसे ले रहे हैं? अब खुद बताएं, अगर आप आज चीज़ बेच के 2 साल बाद उसके पैसे ले रहे हैं तो फिर 6 मिलियन की चीज़ तो आज नहीं होगी। जैसे आज का 10 रुपया, हमारी इकॉनमी में बैठ कर सोचें तो वैसे ही बड़ी डिवैल्यूएशन हो रही है। बहरहाल चलें, आज के 10 रुपये कल के 10 रुपये के बराबर तो नहीं होंगे, वो कल के 12, 13, 14 रुपये के बराबर होंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे सवालों के अंदर वो आपको प्लीज़ वो आपको डिस्काउंट रेट भी देगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर उसने क्या दिया हुआ है,
12% पर एनम। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इस 6 को डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और आपने यूं कहना है कि अगर आज कोई कैश लेकर आता तो इतने की चीज़ बेची जाती। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब वर्किंग का फॉर्मेट क्या होगा भाई, मेरे मार्कर मंगवा दें, वो भी मेरे घर में ऊपर ही रह गए। चलें जी, ये सवाल इधर देख लें, पढ़े ऊपर नहीं थे, मंगवा दें जी। नहीं, वो आमिर कर देते हैं, मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने बताएं, एंट्री करनी होती है ना, उधार पे चीज बेचे तो एंट्री करनी होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। डेटर डेबिट, तो आपने किस दिन ये सेल की है। अब देखें, बात यह है कि आपने कार डिलीवर कर दी, सोल्ड कार टू कस्टमर, कार डिलीवर कर दी, जो आपकी टोयोटा है ना, आप जो टोयोटा की आपकी ऑब्लिगेशन थी वो आपने सेटिस्फाई कर दी। आपकी ऑब्लिगेशन क्या थी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी, कार डिलीवर करना, वो तो आपने कर दी। ठीक है, तो फिर आपको रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जरा थोड़ी अंग्रेजियां हैं स्टैंडर्ड के अंदर, बात तो वहीं पे जा रही है कि आप नॉर्मली कब सेल रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स डिलीवर कर दें या सर्विसेज रेंडर कर दें, याद है। और कब परचेज रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स रिसीव कर लें। कैश का आना जाना तो कभी भी आपका मकसद होता ही नहीं था, आप कभी भी कैश के आने जाने पर तो सेल रिकॉर्ड करते ही नहीं थे। कैश के आने पर सेल रिकॉर्ड नहीं करते थे। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या था, गुड्स डिलीवर कर दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो बात वहीं पे ही जाएगी इंशाल्लाह लेकर हमें, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा तफसील के साथ ये बना हुआ स्टैंडर्ड, और ज़्यादा बेहतर कर दिया इसने चीज़ों को। इससे पहले IAS 18 होता था रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, फिर वो ख़त्म हो के ये आ गया था। ठीक है, अब 1 जनवरी 22 को आपने सेल्स की हैं, लेकिन मसला क्या है, सेल जो है वो 6 मिलियन, 1000 में कर लें, मिलियन तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, 6,000 रुपये की सेल की है आपने, और रेट है 12%। कितने साल बाद, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो कितना आता है, बोलें 4783। अब ये 4783 की आपने एंट्री पास करनी है। इसको ज़रा स्मार्ट करके ना लिख लें, एंट्री तो यहीं साथ साथ हर स्टेप पे हो जाए, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। 6000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2 जी। अब बताएं जी, इसकी एंट्री क्या बनेगी इस दिन, डेट अब मैंने लिखा सामने, डेट लिखी, इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट और 4783। आप सेल, आपको जी सेल नहीं, स्टैंड का नाम रेवेन्यू, तो यार रेवेन्यू कर दो, फर्क क्या पड़ता है, एक ही बात है। मैंने तो कहा बचपन वाली बात ही चल पड़े। 4783 से आपने सेल रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, वो जैसे आपने प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग की होगी, कर ली नहीं, I-37 के साथ कराई जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या करते थे आप, आज प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे लाइबिलिटी की, और फिर उस लाइबिलिटी को ग्रो करते थे। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। आपने आज आज एक रिसीवेबल को डिस्काउंट करके रख लिया है, फिर आप अपने रिसीवेबल को ग्रो करना है आपने, क्योंकि 2 साल बाद आपने 4783 नहीं लेना, बल्कि 2 साल बाद आपने पूरा 6000 लेना है। तो अपने इस एसेट को ग्रो करके 6000 पे ले जाएंगे। वहां पे लाइबिलिटी को ग्रो करते थे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था, यहाँ पे एसेट को ग्रो करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम आएगी, बस। ठीक है, तरीका भी वही रखें, इन 1-2 सवालों के अंदर तरीका यही रखें, उसके बाद अगले सवालों के अंदर तरीका बदल लेंगे। उन सवालों के अंदर ये होगा कि साथ साथ डेटर पैसे दे भी रहा होगा, तो वो ज़रा बदल लेंगे हम। ठीक है, फिलहाल तो वही वाली तरतीब रखते हैं, एक लाइन खाली छोड़कर। आपने कहना है जी, अब ये 6000 एक साल करीब आ गया, तो कितना हो गया जी, 53। अच्छा, ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेल, और ये क्या, डेटर। तो एंट्री क्या बनी, डेटर बढ़ गया, प्लस है, डेटर डेबिट और सेल हमने क्रेडिट की है। ठीक है, अच्छा अब जी क्या बेटा, ये हमारे पास आ गई है बुक वैल्यू। क्या जी, बुक वैल्यू पसंद ना आया उसको कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट लिख लो। किस दिन की है जी, 31 दिसंबर 2022। बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहां पर, कितना जी, ये बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट है, कितना जी, 574 से डेटर बढ़ गया, 574 से, इस एंट्री को थोड़ा सा ऊपर कर लें यार,
गुजारा हो जाएगा जी। अब ये 574 की एंट्री होने लगी है जी। अब ये वर्किंग ही आपको एंट्री करा रही है, डेटर प्लस डेटर बढ़ गया, डेटर डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर लें। यही तो तकलीफ है स्टैंडर्ड को कि रेवेन्यू क्रेडिट नहीं करना। ये पैसे रेवेन्यू में नहीं जाने देने, ये मेन इनकम नहीं है, ये नॉन कोर अदर इनकम है, ठीक है। इसको नाम से रिकॉर्ड करो, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी। कितना जी? 574। आमिर भाई किसी को मैसेज किया? मेरे मार्कस का सवाल उधर करेंगे ना फिर। वैसे यहाँ पे भी मज़ा ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप उधर खड़े हो जाओ, आप करते जाओ। आपको सर क्यों मज़ा आए है? आप क्यों एंजॉय करें? आपको कौन सा हक पहुंचता है? ले जी। अब क्लोजिंग की कोई, अच्छा यार ये तो लिख लो, क्या निकाला है जी आपने यहाँ पे 31 दिसंबर 22 पे? क्या निकाला है जी आपने? इंटरेस्ट इनकम। अच्छा वैसे ये 574 एक और तरीके से भी निकल सकता है, कोई बता सकता है कैसे? ये सब कुछ पढ़ा था आपने वहाँ पे डीकमीशनिंग में, सारे तरीके, सारे चोर रास्ते पढ़े थे सारे, ठीक है। 4783 के ऊपर अगर 12% लगाएंगे तो कितना आता है? ये इस पर वही 574। ये इसलिए यहाँ पे ऐसे कर लिया कि आगे जाके शायद हमें यही तरीका लगाना पड़े ना, पता तो चले। अच्छा जी, उसके बाद भाई क्या हो रहा है? 31 दिसंबर 13 ने आना है और 31 दिसंबर 13 के ऊपर पैसे 23 के ऊपर पैसे ने वापस आ जाना है। डेटर ने पैसे 2 साल के एंड पे देने थे ना। ये पढ़ो, एज पर कॉन्ट्रैक्ट 6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर। तो 31 दिसंबर 22 से 1 साल खत्म हो गया, 31 दिसंबर 23 पे 2 साल खत्म हो जाएंगे। अब क्या करना है आपने? अब यहाँ पे 3 स्टेप्स बन जाएंगे। 31 दिसंबर 23 पे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम बुक होगी, ठीक है। और फिर 31 दिसंबर 23 पे आपको पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। वो पैसे आपने पहले लिख लिया करने हैं क्योंकि 31 दिसंबर 23 पे आपकी कैरिंग वैल्यू 0 हो जानी है। बुक वैल्यू आप कहोगे जी बुक वैल्यू हमने ना वैसे ही निकालनी है जैसे पहले निकाली थी। निकालो, ये देखो 6000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -0 कितना आ गया? 0 हो गया ना यार, ठीक है। अच्छा क्या कहते हैं 6000? अच्छा इधर देखें जी, असल में पता है क्या होता है? असल में 6000 ये 1.12 रेज टू पावर -0 करो ज़रा, तो सही कह रहा हो, फिर आप हंस रहे हो। हाँ 1.12 रेज टू पावर -0 1.12 रेज टू पावर -0 करो। अब ज़रा देखो 6000 वाला कौन था? 6000 वाला? अब उसको दो शाबाश, सब हंसते हो, ठीक है भाई साहब। करके चेक करके तो देखो, हैं 1.12 रेज टू पावर -2। सब बच्चे कैलकुलेट करो अब। 6000 की, अच्छा 6000 की देखो प्लीज, 6000 आज पे खड़ा करो तो 6000 ही रहेगा, सिफर कैसे हो जाएगा भाई? हाँ वो जब आकर पैसे देगा तो वो सिफर होगा, ठीक है। अब ये कैश की फिगर हुआ करेगी हमारी, ठीक है जी। कैश की फिगर, जो कैश उसने हमें पे कर देना है आकर, ये कैश 6000 हुआ करना है। और ये 6000 यहाँ पे आपने नेगेटिव लिख लिया करना है। लेकिन फिर आपने, अच्छा नेगेटिव बाद में लिखना, पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। ये 6000 ये ग्रो करके डेटर ने किस पे जाना है? 6000। तो भाई ये बाद में कैश लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालो, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? 633। ये 633, बड़ी मेहरबानी, एडा कंप्यूटर है। अच्छा जी कितना? 643। ये 643 हमने फिर क्या निकाला है जी? बैलेंसिंग। और ये क्या है? इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी। अब ये इधर देखना जरा, ये हमारा ये एसेट था डेटर, ये 574 से ग्रो करके पहुंच गया 5357 पे। फिर ये 643 से ग्रो करके पहुंच गया 6000 पे, और इसी दिन कैश रिसीव हो गया ये, ठीक है। और फिर ये कहां पे पहुंच गया? 0 पे। तो IFRS 15 ने आके
सेलर की तबीयत साफ की और उसे कहा, देखो भाई साहब, तुमने आज कार का रेवेन्यू, आज अगर कोई बंदा कैश लेकर आए, यूं यूं समझो, क्या कहते हैं, अगर आज कोई बंदा कैश लेकर आए तो तुम कार कितने की बेचते हो? उन्होंने कहा जी 4783 की। मैंने कहा फिर इसको क्यों 6000 की बेच रहे हो? मैंने कहा लेट पैसे जो दे रहा है, इसका मतलब तुम कार के पैसे तो फिर 4783 ले रहे हो ना, बाकी तो तुम इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे उसको रेवेन्यू में। रेवेन्यू को ओवरस्टेट नहीं करना, यूजर को आपने धोखा नहीं देना, आपने इस रेवेन्यू को कार के रेवेन्यू के साथ ही क्रेडिट करना है और बाकी इंटरेस्ट इनकम को आप अदर इनकम में लेकर जाओगे जी। तो इस 643 की फिर एंट्री करोगे आप 31 दिसंबर 2023 पे, क्या एंट्री बनेगी बोले? डेटर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 643 है, और उसके बाद ये कैश रिसीव कर लिया आपने, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। और कोई ज़बानी पूछ ले तो आप ज़बानी भी ये 6000 तक पहुंच सकते थे। कैसे पहुंच सकते थे? आपने डेटर रिकॉर्ड किया 4783, कैलकुलेटर पे बेशक कैलकुलेट करके देख लें, फिर आपने इसको ग्रो किया 574 से डेबिट, फिर ग्रो किया 643 से डेबिट, ये तीनों का टोटल बनेगा 6000, ये 6000 फिर आपने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, चार एंट्रीज समझ में आ रही हैं? गुजारा हो गया है। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, अल्लाह करे मिट जाए, चलो मिट ही गया। उसके बाद ये तीसरी एंट्री, येलो फिगर्स की एंट्री हो रही है, और ये चौथी एंट्री। ठीक है जी, ओके भाई, मार्कर का कह दें आमिर भाई, किसी को कह दें, मैं तो इधर ही बैठा था, अभी कह भी आए होते आप। जी बेटा समझ आई है? चले आगे सुकून से आज पढ़ना है, कोई टेंशन ही कोई नहीं। ऐसे नहीं एंट्रीज करनी पर्चे में, आपने तो समझाने के लिए आपको कर दी स्टेप बाय स्टेप, आपने एंट्रीज तो वर्किंग करने के बाद इस तरह से करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आप कर दें, सोल्यूशन को छुपा कर रखें, सोल्यूशन नहीं देखना आपने, जल्दी करें। भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट का ईयर और हमारा ईयर डिफरेंट हो गया है, तो कई बार हम ये बात कर चुके हैं, लीज में भी किया, कुछ अर्सा पहले भी ऐसी बात ही हमारे सामने आई, IS-21 में भी किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ईयर और हमारा ईयर डिफरेंट हो गया तो आप ये स्केजुअल कॉन्ट्रैक्ट के ईयर एंड के हिसाब से बनाएं, और फिर एंट्रीज करते हुए आपने वो इंटरेस्ट वगैरह को बांट लेना है मंथली बेसिस पे। ठीक है, कोशिश करें, कोशिश करें, शाबाश। कर ले यार, क्या हुआ?
क्या बिरयानी खाने आया ये? सिर्फ काम इसने किया हुआ है तो उसी वक्त आ जाता है यार दोपहर को। क्लास है अभी? अच्छा मार्कर लाया मैं तो नहीं यार। तुझे 2 बजे क्लास करनी है ना? हाँ हमने 12 बजे तक करनी है भाई, ऊपर कोई मसला मसाइल चल रहे थे तो इसलिए हम इधर आ गए। रखते हैं इधर ही रखते हैं, जज़ाकल्लाह आते भाई। इन्ने नवे मार्कर। जी बेटा प्लीज इधर कर चुके? जल्दी 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 जल्दी। अगली बार लगवाएंगे, अब क्या करना है। इस क्लास में ज़्यादा क्लासेस मेरी होती हैं, सरदार FA2 होती है ना, इसलिए नहीं लगवाया। हमारा गुजारा हो जाता है। नहीं लिखता हूँ FAR1 में। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हम चेंज करते रहेंगे। अच्छा जी, ऑन यकम मार्च 22 टोयोटा सोल्ड अ कार टू कस्टमर। यकम कब जी? यकम मार्च 2022। पैसे कितने अरसे बाद आने? तो डेटर कितने पैसे आने? रेट क्या है बोलें जी? 4783। ये हमने सेल बुक कर लेनी है आज। तो यकम मार्च, अच्छा चुप करके बैठ जाओ। यकम मार्च 22 पे एंट्री होगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद 30 अप्रैल आएगा 2023, 1 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा सॉरी 28 फरवरी 2022 जी। अब यहाँ पर आपने एक लाइन खाली छोड़कर बुक वैल्यू निकाल लेनी है, अपने डेटर्स की कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू निकाल लेनी है जी। ये इन्होंने कहा है यकम मार्च से 28 फरवरी तक 1 साल बनता है ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैंने 23 लिखा तो था, फिर तुम लोगों ने चेंज करवा दिया जी, सही है। अच्छा सुने, 6000 कितने साल करीब हो गया ये? क्या वैल्यू बन गई इसकी? 5357। अच्छा ऐसे नहीं कहते तो ये क्या, आप कहें जी वो 23 कर दें अच्छा जी बोले जी, इंटरेस्ट इनकम कितनी आ गई बैलेंसिंग? चले जी बोले 574। अच्छा जी नेक्स्ट। अब 2 साल का अरसा पूरा होना है 28 फरवरी 2024 पर। और यार 29 कर ले यार, लीप ईयर आ गया इसका। लो जी 29 फरवरी कर लीजिए जी, कोई मसला नहीं जी। अब ये 6000 रुपये आने का दिन होगा, यानी कि ये 6000 इस दिन 28 फरवरी 24 पर कितना दूर रह जाएगा? 0 दिन दूर रह जाएगा, 0 साल दूर रह जाएगा, ठीक है। तो 6000 मुकम्मल ग्रो कर चुका। बाद में लिख रहे हैं कैश, पहले यहाँ से इंटरेस्ट इनकम निकाल लें। तो बैलेंसिंग फिगर तो वही है
643 और ये आपकी इंटरेस्ट इनकम आ गई, ठीक है जी। और आपका डेटर ग्रो करके 6000 पे पहुंच चुका था। इस दिन आपको कैश रिसीव हो गया और डेटर ज़ीरो हो गया। मैंने अब उठा देना तुम्हें यहाँ से, ठीक है। चुप करके बैठा करो, मेरे साथ बोल लिया, अब साथ वाले के साथ भी बोलते रहते हो। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है ना हमारा ईयर एंड, 31 दिसंबर 2023। अच्छा 22 जी। एंट्रीज 3 साल की तो नहीं करनी? चलो जी, यकम मार्च 2022 पे आपने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री कर लेनी है। कितनी जी? 4783 से। अब ईयर एंड आ जाएगा, ठीक है। ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 पे, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ये पूरे 12 महीनों का है। इसमें से कितने महीनों का हम रिकॉर्ड कर लें? 10 महीनों का। तो डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 574 इंटू 10/12। चलें, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दें ऐसे ही, और ये एंट्री यहाँ पे कर लें। 31 दिसंबर 22 डेटर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 574 का 10/12 जी, 478। साल ख़त्म। अगला साल आया जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। तो फिर बेचने की एंट्री करेंगे? नहीं, लेकिन एक मशवरा ये है कि जब ये पूरा हो जाए, 28 फरवरी का अरसा पूरा हो जाए, तो एक बार यहाँ पर इनकम दोबारा रिकॉर्ड कर लो। गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। साल के एंड का वेट क्यों करना? आपका यहाँ पे साल पूरा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का साल पूरा हो रहा है ना, तो ये 2 महीने की इंटरेस्ट इनकम आपने कमा नहीं ली अब इसमें से, जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अब 574 का जो बकाया हिस्सा है वो रिकॉर्ड कर लो, 96। ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तो अब 643 में से 10 महीनों का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लोगे। तो डेटर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 643 का 10/12 जी, 536। अभी भी इस साल गुड्स रिसीव, वो पैसे रिसीव नहीं हुए, ठीक है। पहले उधर से थोड़ी सी वर्किंग शुरू कर लेते तो चलो, अब जो तंगी आनी थी वो तो आ चुकी, गुजारा हो ही गया वैसे। चले जी, आखिरी साल कॉन्ट्रैक्ट का साल ये तीसरा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का ही था। मसला ये है कि ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे 3 साल पे फैला हुआ था, इस वजह से तीसरे साल की एंट्रीज आ रही हैं, उसने रिक्वायर भी की हुई। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 बेचना कोई नहीं है, लेकिन 28 फरवरी 24 तक 2 महीने जो गुजरे हैं उनकी इनकम रिकॉर्ड करो। 28 फरवरी 24 डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 643 का 2/12 107। और बस इसी दिन क्या हो गया? कैश रिसीव हो गया, ठीक है। तो 31 दिसंबर अब इसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं। यहाँ पे लिख दूँ अगर आपको, 28 फरवरी 24 को ही
कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट हो गए। चेक करना है तो बेशक कर लो, एंट्रीज हमारी सही हैं। असल में किताब वाला सोल्यूशन सामने रख के बैठे थे ना, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर गया ना उसको, और मसला कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो ज़रा चेक करें कैलकुलेटर पे। 4783 प्लस 478 प्लस 96 प्लस 536 प्लस 107, ये पूरा 6000 बनता है। वही तोड़ कर ही लिखा हुआ है ना बस इंटरेस्ट को। ठीक है, तो 6000 से कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री मैंने ज़रा अलग इसलिए कर दी कि यहाँ पे 10 महीनों वाला इंटरेस्ट इस दफ़ा रिकॉर्ड नहीं किया हमने। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख लें, बेहतर है। यहाँ पे इकट्ठी इनकम रिकॉर्ड हुई है ना, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। किस साल में बेटा? बेटा पहले साल में 10 महीनों का रिसीवेबल है। 10 महीनों का इंटरेस्ट कमा लिया, रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है। 2 महीनों का तो अभी कमाया ही नहीं है, इसीलिए 28 फरवरी पे ये एंट्री करवाई, ताकि आपको एक क्वेश्चन ना रेज हो। 28 फरवरी पे आप कहोगे ये 2 महीनों का भी कमा लिया, अब ये भी रिसीवेबल है, रिसीव तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है ना, ये एंट्री जनाब, ये एंट्री आप लिख सकते हैं कि इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग कर सकते, इनको अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लें। ये जर्नल एंट्री अलग अलग कर लें। अगर नहीं कंफर्टेबल तो फिर ऐसे ही कर लें, सामने पड़ी हुई है, मसला तो कोई नहीं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्या मतलब है? आज चीज़ बेच दें, पैसे बहुत अरसे बाद वापस आ रहे हों, बहुत अरसे मतलब 1 साल से ज़्यादा को हम बहुत अरसा कहते हैं। ठीक है ना, लंबे अरसे के लिए अगर आप लंबा अरसा अगर आप इन्वॉल्व कर दें दरमियान में, तो कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगाओ, और जो पैसे 2 साल बाद इस रिसीव करने हैं, 3 साल बाद रिसीव करने हैं, 10 साल बाद रिसीव करने हैं, जितना अरसा दिया हुआ है उनको आज की वैल्यू पर लेकर आओ। सेल आप उसी चीज़ की कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू पर सेल को रिकॉर्ड करो, और बाकी जो आप लंबे अरसे के बाद पैसे ज़्यादा ले रहे हो वो सारा इंटरेस्ट इनकम है, उसे अदर इनकम में रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये साथ साथ स्टेप 3 लिखा हुआ है। स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री क्या है? आगे ज़्यादा आगे निकल गए, जज्बाती हो गए, ठहर जाओ। ये स्टेप 3 के साथ ही मैंने कहा था स्टेप 3 डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर 3-4 फैक्टर्स को हमने डिटरमिन करना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल यही है, इसलिए स्टेप 3 क्वेश्चंस के साथ लिखा हुआ है। ये बेसिकली हम स्टेप 3 को तैयार करते जा रहे हैं। ठीक है जी, कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? 6 कर दें फिर। हाँ जी बच्चों, मसला हो गया थोड़ा सा। 1 जनवरी 22 पे टोयोटा सोल्ड GLI कार टू अ कस्टमर एज पर कॉन्ट्रैक्ट ₹3 million एंड ₹4 million विल बी पेड रिस्पेक्टिवली ऑन 31 दिसंबर 22 एंड 23। डिस्काउंट रेट 12% है, साथ साथ पैसे पे कर रहा है कस्टमर। हो सकती है वर्किंग इस तरह से जैसे अभी की है, हो सकती है इस तरह से भी, लेकिन सजेशन यही है कि अगर कस्टमर साथ साथ पैसे दे रहा हो तो आपने बैलेंसिंग इंटरेस्ट नहीं निकालना। अभी क्या कर रहे थे हम यहाँ पे? क्या कर रहे थे हम यहाँ पे? हम क्या कर रहे थे? हम क्लोजिंग निकाल रहे थे, क्लोजिंग निकाल रहे थे, और इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आ रहा था। इंटरेस्ट बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग इधर लिख दिया था, इंटरेस्ट को बैलेंसिंग निकाल रहे थे। लेकिन अगर कस्टमर साथ साथ कैश पे कर रहा हो तो आप लोगों ने हो सकती है वर्किंग, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जानी है, आपसे फिर परेशानी हो जानी, संभाली नहीं जानी। तो याद रखिएगा, अगर कस्टमर साथ साथ ये लिख भी लेंगे, एक और सवाल इस तरह का आगे बढ़ा है ना, जब 2 कर लेंगे तो फिर लिख भी लेंगे। ठीक है, कस्टमर अगर साथ साथ पैसे पे कर रहा हो तो फिर इंटरेस्ट को बैलेंसिंग नहीं निकालना, बल्कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बुक वैल्यू को बैलेंसिंग निकालना। ट्राई तो करो।
वर्किंग देखे बगैर ट्राई करना। एक तो प्रेजेंट वैल्यू भी ध्यान से निकाल लेना। इस मेथड से नहीं करना, मैं कह रहा हूं यहां पे हम क्लोजिंग को कैलकुलेट करके इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकाल रहे थे। अब आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग को बैलेंसिंग निकालना है। जरा ट्राई तो करो, खुला टाइम है आज। जी जी। सही कह रहा है ना वो, आपसे पूछ रहा हूँ। जब सर ने कहा ट्राई करें तो करें। ये पहला पहला इधर कर लेते हैं, बाकी फिर वहां पे, ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। हाँ वो तो मिटाना ही है, वहां पे अगले सवाल करेंगे ना, फिलहाल वो लिखा रहे, कंपैरिजन कर लेंगे ना जरा, फिर आगे। जी बच्चों, वर्किंग वर्किंग हो जाए तो फिर बता देना, एंट्रीज तो ज़बानी कर लेंगे। वर्किंग हो जाए तो रुक जाना, मुझे भी करानी है वर्किंग। हाँ जी, किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 1 जनवरी। इधर खड़े होकर देखते हैं तो क्या सूरत हाल है। 1 साल बाद कितने आ रहे हैं? 3 मिलियन। और 2 साल बाद तो दोनों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी ना फिर, ठीक है। तो 3,000 3,000 इंटू 1.12% ही है, 1 टू रेज टू पावर -1 प्लस 4,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2। ठीक है जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये सही नहीं कह रहे, कैलकुलेशन कर रहा है वो जी। 5867। ठीक है, डन। इसकी एंट्री क्या करोगे? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये सेल रिकॉर्ड कर ली, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया आप। उसके बाद ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2022। अब इधर देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट इनकम को बैलेंसिंग निकालते थे और बुक वैल्यू जो होती थी वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अभी हमने बुक वैल्यू को पहले कैलकुलेट नहीं करना, बुक वैल्यू बैलेंसिंग निकालेंगे आज, इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। कोई मसला नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 5867 का डेटर है, इसको ग्रो करना है इसी पर ही। ये समझो लोन दिया हुआ है, ये समझो लोन दिया हुआ है, लोन ही दिया होता है ना 2 साल के लिए, ये समझो लोन दिया हुआ है, तो इसी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना। ठीक है, तो बोलें जी कितने परसेंट? 12%। आंसर 704। अब ये बैलेंसिंग निकाल लो। कैश भी पे हो गया,
ओके, ये रेंट पे बुक वैल्यू नहीं निकालनी, बुक वैल्यू तो निकलेगी कैश की रिसीट के बाद। तो 31 दिसंबर 2022 पर कैश रिसीव हो गया कितना, 3,000, ये नेगेटिव। और अब बुक वैल्यू डेटर्स की क्या बन गई, 3571। तो पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तीसरी एंट्री कैश रिकॉर्ड करना है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, वो तो बैलेंसिंग आ गया। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग, ठीक है। ये 3,000 कहाँ से मिला है आपको, क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन ने बताया था, आपने क्वेश्चन ने आपको बताया था कि 3,000 पे हो जाना है 31 दिसंबर 2022 पे, ठीक है। इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया और बैलेंसिंग भी आपने कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की, ठीक है। अगला साल आया तो 31 दिसंबर 2022 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो बुक वैल्यू पर, क्योंकि आप समझो जो, हाँ समझो जो आपने लोन दे रखा है उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई है, 3571। आपने लोन समझो दिया था 58 रुपये का, 5867 का, उसमें 704 का इंटरेस्ट ऐड हुआ और फिर 3,000 उसमें से आ भी गया। अब आपके समझो जो आपने लोन दिया उसकी बुक वैल्यू कितनी है, रिसीवल की बुक वैल्यू कितनी है, 3571। तो इस 3571 पे आपने इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए कैलकुलेट करना है। तो 3571 का 12%, 429। और इसी दिन 4,000 रिसीव हो रहा है, कैश 4,000। जी, ये क्वेश्चन ने बताया बुक वैल्यू एग्जैक्ट जीरो हो गई है। कोई एक आध रुपया अगर कभी आ भी जाए तो लिख देना एज इट इज़, परेशान नहीं होना। आ रहा है 6 रुपये आ गए, 6 तो ओके, लेट से कोई एक आध रुपया आ भी जाए तो वो राउंडिंग का डिफरेंस होगा, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। जी बेटा, ओके जी। अब कितनी एंट्रीज हैं इधर देखें, पहली एंट्री बोलें डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, दूसरी एंट्री बोलें डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तीसरी एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, चौथी एंट्री अगले साल में आ गई है डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और पांचवी एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। यही एंट्रीज हुई पड़ी हैं, देख लें 5 एंट्रीज हैं, ठीक है। सातवां सवाल करें, करते जाएं, इसकी खूब प्रैक्टिस करते जाएं, शाबाश। पास होने वाले बच्चे सोल्यूशन नहीं देखते होते। जरा पढ़ ले मसला क्या है। ऑन यकम नवंबर 20 PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग सोल्ड कार ए टू अल्फा लिमिटेड फॉर 5 मिलियन, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ₹1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर। नहीं, ये PML जो है ना ये काफ लीग है, ठीक है। अच्छा सुने, डिस्काउंट रेट ऑफ 12% पर एनम मे बी यूज ईयर एंड 31। भाई दो मसले हैं, एक एक तो कुछ पैसे उसी दिन आपको रिसीव हो जाने हैं तो उनको कहीं डिस्काउंट ना कर लेना, ठीक है। दूसरा वो कैश में आएंगे, उनको डेटर ना बनाना। तीसरा हमारा ईयर एंड और कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड भी डिफरेंट है, तो वर्किंग करते हुए तो ये नहीं सोचना, लेकिन एंट्रीज करके ही फिर मुझे बताना है कि हमने एंट्रीज कर ली हैं। जल्दी करें, हाँ बस 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में, 1 मिनट में वर्किंग करो, 1 मिनट में एंट्री जबानी कर लो, ठीक है। चलें 1.5 मिनट में एंट्रीज कर लें, 1.5 मिनट वर्किंग कर लें और आधे मिनट में एंट्री जबानी बोल लें।
सवाल कर ले तू। आज हमने डबल लेक्चर किया, सर नान ने भी डबल बुला लिया उनको। कोई नहीं, हम उनको इंशाल्लाह अगले 2 दिन में 3 लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाता होता हूँ, तो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इसको। बस कोशिश करके मैं हिम्मत करके ज़रा 11 को बजे से तो 5 मिनट पहले क्लास शुरू कर लिया करूँगा, और इसको ख़त्म कर लिया करेंगे वो 1 बजे से 5 मिनट पहले। 2-2 घंटे की 2 दिन क्लास होगी तो इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। वर्किंग तो हो ही गई होगी, मिटाया नहीं अभी तक दानियाल यार तुमने। वो पढ़ा, ये भी पढ़ा। तंग करता था मतलब तुम्हें? तंग होते थे गुलबर्ग में वाइट बोर्ड मिटाने से हैं? बता दिया आज इसने, दिल तोड़ दिया इसने मेरा ये बात करके। बस यही दिन देखना रह गया था। ये दिन देखने से पहले ये मर क्यों नहीं गया? हाँ, सर अपना नाम नहीं लिया। अच्छा जी, शुरू करते हैं वर्किंग। हाँ भाई, वक्त तो तय है, पर शैतान ये कहता है भाई सब ने मर जाना, तूने भी मर तो जाना पर अभी नहीं। तो इस धोखे से बस इंसान जल्दी से जल्दी निकल है। ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेटर। किस दिन जी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? 1 नवंबर 2020। हमने इस दिन सेल रिकॉर्ड करनी है। प्लीज बेटा इधर देखिए, तो कितने पैसे आज ही आ रहे हैं? 1,000 तो आज ही आ जाना है, प्लस 4,000 आना है कितने साल बाद? 2 साल बाद, और रेट -2। तो कोई बात नहीं, माना कि 1,000 आज ही आ जाना, लेकिन एक बार डेटा रिकॉर्ड कर लो। वर्किंग की तरतीब ही यही है। ठीक है, बोलो 4189, और इसी दिन क्या कर लो, कैश रिसीव कर लो इनसे। कैश 1,000 रिसीव कर लो, और 3189 इस दिन आपका डेटर बन जाएगा। 3189 बुक वैल्यू आ गई डेटर की। ठीक है जी। उसके बाद 1 साल पूरा होगा जाके 30 अक्टूबर। 31 का महीना होता है। अक्टूबर 31 का होता है, 30 का होता है? 30 का होता है, 31 का होता है? अच्छा, आप लोग इस पे बहस करें, जरा मैं सवाल कर रहा हूँ जी। आप इस दिन इंटरेस्ट इनकम निकाल लें जी। 3189 का 12% जी, बोले 383। पैसे तो नहीं आए कोई 21 पे? पैसे तो नहीं आ रहे? पैसे तो नहीं आए? 4,000 जो है वो एक ही बार रिसीव होने हैं। चलें जी, कितना हो गया? फिर तो वैसे भी कर सकते थे दूसरे तरीके से, लेकिन चलो अब तरतीब यही है। 3572। 31 अक्टूबर 21 की बुक वैल्यू आ गई।
ठीक है जी। उसके बाद 31 अक्टूबर 22 आएगा और इंटरेस्ट इनकम निकालेंगे आप 3572। कंपाउंडिंग हो रही होती है बेसिकली, कंपाउंडिंग हो रही होती है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा होता है। पिछले साल 383 डेटर में ऐड हुआ क्योंकि वो कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो उस पर भी अगले साल इंटरेस्ट लग गया। कंपाउंडिंग इसी को तो कहते हैं, ठीक है जी। इंटू 12%, 429, और इसी दिन कैश रिसीव हो जाना है। कितना जी? 4000। और चलो 1 रुपया लिख लो, कोई मसला नहीं, ये इग्नोर कर देना, वर्किंग वाले इस 1 रुपये को, राउंडिंग का डिफरेंस है। ठीक है। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर। 20, 21, 22 एंट्रीज करनी है। देख लेते हैं आप करनी क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आमिर उधर रखे, उधर रखे। जी बच्चों, सबसे पहली एंट्री होगी, पहले साल में पहली एंट्री कर दो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कोई मसला नहीं। ये देखो, 1 नवंबर 20 पहली एंट्री, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 4189 से, ठीक है। फिर इसी दिन अगली एंट्री कर लो अलग से, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1000 से। क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं करनी, बैलेंसिंग निकाला है आपने, ये तो बैलेंसिंग निकाला है आपने, ठीक है ना, ओके। उसके बाद इस 383 की एंट्री, अब ये 31 अक्टूबर 21 पे जाकर पूरे 12 महीने हो रहे हैं, तो हम इस 383 की 2 हिस्सों के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अक्टूबर, 31 अक्टूबर है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का इंटरेस्ट 2/12, ठीक है। कितना? ये 64 की एंट्री करोगे, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये हो गई आपकी 31 दिसंबर 2020 की 3 एंट्रीज। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 4189 से, फिर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1000 से, फिर डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 64 से। बस इस साल की एंट्रीज खत्म होगी, ठीक है। अगले साल की एंट्री वहाँ फिर इकट्ठी हुई पड़ी है, मैं आपको कहूँगा कि अलग अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आकर अगले साल 31 अक्टूबर 21 पे एक बार एंट्री कर लो। ये इजी रहा था काम, है ना, तोड़ के एंट्री करने से ज़रा इजी हो गया था। 31 अक्टूबर 2021 को आप यहाँ पर पहली एंट्री करें, 21 वाले साल की एंट्री बनेगी डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया जी। उसके बाद 21 वाला साल चल ही रहा था, पैसे शैसे कोई नहीं आए, तो इस 429 के 2 महीने आ गए हमारे इस साल में भी, ठीक है ना। क्योंकि 31 अक्टूबर 21 तक का तो इंटरेस्ट ये 10/12 आ गया, तो नवंबर दिसंबर 21 वाले इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो वो 2/12 कितना जी? 72 की एंट्री कर लो आप, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये 2 एंट्रीज हो गई, ठीक है जी। तीसरी एंट्री इस साल की और कोई नहीं, इसकी कोई और एंट्री नहीं, ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं तो एक ही एंट्री नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगेन सोल्यूशन के अंदर इकट्ठी एंट्रीज हुई हैं, तो आप यहाँ पे लिख लें कि इनकी अलग अलग एंट्रीज हम कर लेंगे, तो हमारी 2 एंट्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद आखिरी साल आया, तीसरा साल। कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल थे, लेकिन हमारा ज़रा कॉन्ट्रैक्ट का साल और हमारा साल डिफरेंट था, इसलिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल पे फैल गया था, ठीक है। तो 10 महीनों का इंटरेस्ट एंट्री होगी, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये पहली एंट्री कर लोगे आप, ठीक है जी। उसके बाद 31 अक्टूबर आ चुका है, 31 अक्टूबर पे आपने फिर दूसरी एंट्री पास कर देनी है, कैश डेबिट, ठीक है जी। तो डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 358 से, और कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 4000 से, ये एंट्रीज हो गई। बस 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज वहाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ 6 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, देखें वर्किंग में 6 एंट्रीज नज़र आ रही हैं सोल्यूशन में,
ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक एंट्री को ज़रा तोड़ कर दिया, इस वजह से आपको ये हमारे पास 7 एंट्रीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, कर लें, कर लें भाई। जी बेटा, नहीं भाई, अच्छा जी, प्लीज़ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की एक और एग्जांपल भी है। वैसे तो वो ये लेक्चर नंबर 108 है, वो 109 के हैंड आउट में आपको मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको भी साथ ही भुगता देते हैं। ठीक है ना, उसको भुगता साथ ही देते हैं। मुझे वो देखने दो कौन सा क्वेश्चन था, ताकि स्लाइड एक बार, स्लाइड एंड पे बेटा, प्लीज़ प्लीज़ भाई चुप कर जाएं। भाई 7 तो अभी कर लिया हमने, 7 हमने कर लिया। अभी ढूंढ लेते हैं यार। अच्छा जी, अब एक सिचुएशन और भी हुआ करती है जी, 7 के बाद 10 पे आ गया। अभी तक हमने जो सिचुएशन पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि कैश इज रिसीव्ड लेट। हाँ, मतलब आज हम क्या कर रहे थे, हम जितने 3-4 सवाल किए हैं इनमें हम क्या कर रहे थे, मिसाल के तौर पे 2010 है, इसके स्टार्ट में हम एंट्री पास करते थे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कोई फिगर भी अज्यूम कर लेंगे ना, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, और आज हम 100 रुपये की चीज़ उसको बेच देते थे, लेकिन 2 साल के बाद हो क्या रहा था, रिसीव करने की बारी कितना रिसीव करते थे जी, रिसीव करने की बारी बढ़ा हुआ ज़्यादा, 110 रुपये रिसीव कर लिए जी। ठीक है, अब इस दिन एंट्री कर रहे हैं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 110। ठीक है, यानी अगर पेमेंट लेट रिसीव हो तो सेलर को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? फ़ायदा नज़र आ रहा है, तभी तो दरमियाने अरसे के अंदर हमने इंटरेस्ट इनकम बुक की थी। ठीक है, 2011। तो फिर हमने क्या किया था इस सिनेरियो में, क्या किया था इस सिनेरियो में, क्या किया था, किस सिनेरियो में, जब कैश इज़ रिसीव्ड लेट तो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड किया था, इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉर्डेड, ऐसा ही है। अच्छा, एक सिनेरियो डिफरेंट इससे हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप कैश एडवांस में दे दें अपने
मतलब सॉरी, आप तो सेलर के पॉइंट ऑफ से सोचे ना, ताकि परेशान ना हो ज़्यादा। आप सेलर हैं, आपको कस्टमर आज कैश दे जाए और वो कैश के अगेंस्ट गुड्स जो हैं आपने को 2 साल बाद देनी हो, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी तो है आप पे। 2 साल बाद आपने जब वही चीज़ उसको डिलीवर करनी होगी तो वो फिर महंगी हो चुकी होगी। तो आप समझें आज 100 रुपया उससे लेंगे, 100 तो पहले ऊपर लिख दिया, समझें आज उससे 200 रुपया लेंगे, है नहीं, आज 180 रुपया लेंगे, आज 180 रुपये लेंगे और 200 रुपये की चीज़ आपने 2 साल बाद उसको बेचनी है, उसको डिलीवर करनी है, ठीक है। अब आपको नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? तो ये इसी तरह से है जैसे आप बैंक से लोन ले लें, आपने किसी और से कैश पकड़ लिया, आपने कस्टमर से कैश पकड़ा है, लोन की तरह से ही तो हो गया। बैंक भी आपको अपने पैसे इस्तेमाल करने के लिए देता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर उससे आपसे क्या कहता है, इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर ने भी आपको अपने पैसे इस्तेमाल करने की एक तरह से दे दिए हैं ना, ठीक है। तो फिर आज आपने 180 रिसीव किया, 2 साल बाद जब ये चीज़ जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आप अपने कस्टमर को डिलीवर करोगे तो वो 180 की नहीं होगी, वो 200 की हो चुकी होगी। तो फिर आपको नुकसान हो रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे जिसका नाम होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू आपको आज प्रेजेंट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि जब कैश रिसीव हो जाए इन एडवांस, तो कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी तो हो सकता है। मसलन 2010 में आप खड़े हैं और आज आप कैश एडवांस में रिसीव कर लेते हैं अपने कस्टमर से। तो आप आज क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिसको कह दिया था कल, कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है जी। आज 180 रुपये मिसाल के तौर पे आपने रिसीव कर लिए अपने कस्टमर से, ठीक है जी। और 2 साल बाद जब आपने ये चीज़ देनी है उसको, तो वही चीज़ 200 रुपये की हुई खड़ी होनी है, आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। तो 2 साल बाद जाके आप एंट्री पास करोगे, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, क्या करोगे जी, जिस दिन आप गुड्स डिलीवर करोगे एंट्री तो उसी दिन करोगे ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड उसी दिन करोगे, तो लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट कर दोगे आप उस दिन 200 रुपये से। अब ये 180 रुपया आपने रिसीव किया और जब चीज़ देने की बारी आई तो वो 200 की हो चुकी थी, तो आपको नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ? तो अगर कैश रिसीव कर लोगे आप इन एडवांस, तो फिर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड, ठीक है जी, डन। देखो फिर 10वां सवाल क्या कहता है आपको। स्टार लिमिटेड हैज़ मेड फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, कैश ऑफ 2 मिलियन विल बी रिसीव्ड एट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस में पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ यकम जुलाई 20। गुड्स विल बी डिलीवर्ड ऑन 30 जून 2021, नहीं 30 जून 2022, 2 साल बाद। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज़ 14%। पास करें जर्नल एंट्री, कोशिश करें। फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया है कि आपने आज लाइबिलिटी, एसेट नहीं, डेटर नहीं रिकॉर्ड करना, बल्कि लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो पहली एंट्री आप जो करेंगे, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ज़रा वर्किंग को देखे बगैर वर्किंग करेंगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, अगर थोड़ी बहुत भी सही हो गई तो, ठीक है। हिम्मत करें ज़रा, शाबाश। क्वेश्चन 10 जी सामने खुला हुआ। भाई अभी तक क्या हो रहा था, इधर देखो, अभी तक आपकी वर्किंग्स में क्या हो रहा था, आप स्टार्ट में लिखते थे सेल और एंड पे लिखते थे कैश। थोड़ा ध्यान कर लो, आज स्टार्ट में लिखा होगा कैश और एंड पे जाकर लिखा होगा सेल, वर्किंग के अंदर। थोड़ा सा जहन बना रहा हूँ, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें।
जी वर्किंग हो गई, फिर देखें जी। जी आज एसेट के लायबिलिटी, पहला सवाल, वरना क्या हो रहा था, गुड्स डिलीवर कर रहे थे, कैश 2 साल बाद आ रहा था। आज क्या हुआ, कैश पहले रिसीव कर लिया है और गुड्स हम डिलीवर करेंगे 2 साल बाद। तो फिर आज जैसे ही कैश रिसीव करेंगे हमारा एसेट नहीं बन जाएगा, हम पे लायबिलिटी पड़ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आज, लायबिलिटी। जी किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यकम जुलाई 2020 पर कैश आ गया, यकम जुलाई 2020 पर कैश रिसीव हुआ कितना, 2000। तो ये इस दिन क्या बन गया, हमारी लायबिलिटी। अच्छा ये 2000 रुपये आज रिसीव किए हैं, इसके अगेंस्ट जो गुड्स डिलीवर करनी है वो कब करनी है, तो क्या 2 साल बाद ये 2000 की ही मिल जाएगी हमें। वो कह रहा है 14% डिस्काउंट रेट है एप्लीकेबल। तो हम कहेंगे अच्छा, अब इस पहले क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। अभी आज वैसे ही जेन के अंदर भी वर्किंग में तो कुछ नहीं करना है इसका, लेकिन पता तो होना करना क्या है। तो अगर ये 2000 रुपये आज लिए हैं तो 2 साल बाद अगर आपने ये चीज़ देनी है तो वो 2000 रुपये की नहीं होगी, बल्कि वो आपको महंगी मिलेगी उस वक्त। तो कितनी महंगी मिलेगी, 1.14 रेज़ टू पावर -2 +2। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, ये क्या कर रहे होते हैं हम, ये क्या करते हैं हम, ये हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाते हैं, -2। ठीक है, यहाँ पे आज हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे। जी कितना, 25, पता नहीं अब इसका क्या करना है, फिलहाल तो इसको साइड पे रख दें। इतने रुपए की चीज़ मिलेगी हमें जो हमने उस दिन डिलीवर करनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल इसको छोड़े, यहाँ से अच्छी भली वर्किंग करने लगे थे, किधर चले गए जी। आज यकम जुलाई 20 पे कैश रिसीव कितना किया है, 2000। तो ये हम पे लायबिलिटी है, इसकी एंट्री करोगे कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक हो गया जी। उसके बाद 30 जून 2021 आएगा और आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे। आज इंटरेस्ट इनकम नहीं, एक्सपेंस। 2000 वाली चीज़ है, आज 2000 लेते हो, 2 साल बाद वही 3000 की, 2500 की, जितना भी लिखा हुआ है 2600 की खरीद कर आपको देनी पड़ेगी। तो आपको नुकसान होने जा रहा है। यूँ समझ लो आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालोगे आप, 2000 का 14% निकाल लो, 280 जी। बुक वैल्यू आ गई लायबिलिटी की, ठीक है। फिर 31 नहीं 30 जुलाई, 31 दिसंबर नहीं, 30 जून 2021 आएगा। 2 साल पूरे हो रहे हैं ना यहाँ पे, 22, ठीक है। 30 जून 2022, 2 साल पूरे हो रहे हैं जी। इस दिन तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लो, 2280 का 14%, 319, ठीक है जी। अब इस दिन गुड्स डिलीवर करनी है, गुड्स डिलीवर करनी है, तो यहाँ पे सेल आएगा। ये कहा था आपको, डिफरेंस क्या है, इधर देखो आमने सामने। यहाँ पे सेल पहले डिलीवर करती थी, गुड्स सेल पहले आती थी और फिर कैश 2 साल बाद आ रहा था। आज क्या किया हमने, एडवांस रिसीव कर लिया, तो कैश पहले आ रहा है और गुड्स जिस दिन डिलीवर कर रहे हैं सेल उस दिन। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, गुड्स का डिलीवर होना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सेटिस्फाई होना। तो कार डिलीवर करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, जिस दिन वो डिलीवर करोगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो 30 जून 2022 पे सेल रिकॉर्ड करनी है। 2500 की कर लें या 2000 की करें, 2599 ये फिगर आपने निकाली है, 2599। यहाँ कैलकुलेट कर लो दोबारा, आपकी मर्जी है, या यहाँ पे आप स्टार लगा लो। लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, सेल क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट। जी कितना आ गया, एग्जैक्ट 0 हो गया। चलो
लाइबिलिटी ख़त्म जी, जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमने पूरी कर दी। लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स था, कर दी डिलीवर, कर लो सेल रिकॉर्ड, ख़त्म करो लाइबिलिटी। ठीक है, तो 30 जून 2022 एंट्रीज कर लेते हैं जी। एंट्रीज इधर देखें, एंट्रीज पहली एंट्री ईयर एंड क्या है जी, शुक्र है 30 जून ही है जी। पहली एंट्री कैश डेबिट लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर। फिर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल आपका प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग बन गया है ना। उसके बाद अगला साल आया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पहली एंट्री दूसरे साल, चलो नंबर 3 लिख लेते हैं, नंबर 3 एंट्री टोटल में जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, सही है। चलें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अब ज़रा बस करते हैं। नहीं ब्रेक अभी नहीं लेनी, अभी चलने दें, चलने दें, अभी फ्रेश हैं। ठीक है, दूसरी क्लास को थोड़ा कम रख लेंगे, इसको बढ़ने दें। ये मैंने आपको लेक्चर 109 करवाया थोड़ा सा, ठीक है। अब वापस 8 पे आ जाते हैं। ऐसा करते हैं कि आधा घंटा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी यार देखो फ्रेश फ्रेश हैं, ब्रेक में फिर सारा टाइम। पास पेपर 11, पास पेपर लेवल चेक करें, पास पेपर पे पहुंच गए आप। पास पेपर 11 ओपन करें। हाँ जी, पे नंबर ढूंढ दें, मुझे भी बता दें। अभी तो 1 घंटा 20 मिनट भी नहीं हुए। नहीं मैं तो टाइम पे आया था, क्लास चेंज करनी पड़ी थी। हाँ यार सही वैसे ना जी। पास पेपर 11, पास पेपर 11 का 1 ज़रा पढ़ें। पास पेपर 11 का 1 पढ़ें, पेज है 377। फिगर डिफरेंट नहीं है, देख लें। अच्छा रिक्वायरमेंट देखें, वहाँ कॉन्सेप्ट था भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओरिजिनल आपको पता है, उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज उन्होंने कहा है, ठीक है। इस सवाल में से फिलहाल हम ओके 1 और 4 करेंगे, ठीक है। अभी तो 1 जल्दी से कर दें मुझे जी। जी सब कुछ रेक्टिफाइंग एंट्रीज वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। कंफ्यूज हो लेना, फिर बात करते हैं। मैं भी पढ़ लूँ ना इतनी देर में। पहले वर्किंग करें, ओरिजिनल एंट्री पास करें, फिर सोचेंगे रॉन्ग। मसला सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना कभी भी मसला नहीं हुआ। एक ओरिजिनल एंट्री थोड़ा सा टफ करता है काम, और रॉन्ग एंट्री समझना ज़रा मुश्किल होता है कि उसने क्या कर दिया है। वरना तो दोनों सामने हो तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना क्या मसला है। शाबाश हिम्मत, पहले ओरिजिनल एंट्री करें, जल्दी करें। मैंने पढ़ा ओरिजिनल एंट्री हो सकती है, इसलिए पहले ओरिजिनल एंट्री करें, फिर देखते हैं। हाँ जी हाँ जी।
ईयर एंड क्या है? 30 जून। हम्म। यार दानियाल मिटाते तो हो नहीं तुम यार बोर्ड का। हाँ, तुम भी अगली बार कहोगे सर आप बड़ा तंग करते थे, आप बड़ा तंग करते थे। क्या हुआ? तुम्हारा सवाल रह गया? नहीं, मैं तुम्हें 1 मिनट और देता हूँ। देखो बात तो इसने भी कर ही ली ना, देखो है ना थोड़ी सी। जज़ाकल्लाह भाई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जिसको स्टैंडर्ड नाम दिया है सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न। वो करके फिर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? चले मैं देख लेता हूँ, 12 बजे तक चला लेते। मैं तो सीरियस ले लिया तुम्हारे मजाक। चलो फिर ये पास पेपर करके ब्रेक कर लेंगे और वो वाला काम फिर बाद में आके कर लेंगे, ठीक है? फिर उस पर ना असल में थोड़ा सा, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हो सकता है, वो पहले कर लेंगे। क्या हो यार, उस मादरी जुबान है यार, क्या हो गया? अच्छा जी, थोड़ी सी वर्किंग करवा दें, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री तो वर्किंग से ही होनी है ना। अब वो पहले तो सब कुछ मिट गया, ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, और हो क्या रहा है जी, डिलीवर कर रहे हैं गुड्स ऑन यकम नवंबर। पीएमएल सोल्ड, ये असल में परोडिया मोटर लिमिटेड था, ठीक है जी। पीएमएल सोल्ड कार ए, ठीक है, फॉर 5 मिलियन। तो यकम नवंबर 20 पे कार सेल कर दी है इसने। तो इसका मतलब पैसे रिसीवेबल होंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है हमने आज, ठीक है? तो यकम नवंबर है 2000 2020 सेल रिकॉर्ड करनी है। अब वो कह रहा है जी कि 1 मिलियन आज ही, 5 मिलियन की गाड़ी बेची है, 1 मिलियन आज ही रिसीव कर लेना है और 4 मिलियन, तो वही सारा काम 1,000 प्लस 4,000 का 1.12 ही है, देख लेना। 1.1% देख लें, परसेंटेज डिस्काउंट रेट ऑफ 12% पर एनम मे बी यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो हमें पहले पहले पॉइंट में रिक्वायर कर गया ना, ठीक है? तो 4,000 1.12 रेज टू पावर -2 जी, टोटल 4189, ठीक है? साथ साथ पैसे नहीं आ रहे, इसी दिन 1,000 आ गया है। तो यकम नवंबर 2020 कैश आ गया
1000 और बुक वैल्यू डेटर की हो गई 3189। अभी भी हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। उसकी वजह, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून पर, ठीक है ना। तो 30 जून 21 तक हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? चलो, अगला साल का हमने तो इसके हिसाब से चलना है। तो इसका बोले 30 30 अक्टूबर वाले, 31 अक्टूबर 2021 पे साल पूरा होगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट बनेगा, ये रिपीट हो रहा है दोबारा, इंटू जी 383। इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम? तो 31 अक्टूबर 2021 पर बुक वैल्यू कितनी हो गई? टू है 3572। अच्छा जी, अब हमारा ईयर एंड है 30 जून 2021। तो अगर चाहें तो वर्किंग यहाँ पे रोक सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो वर्किंग यहाँ पे रोक सकते हैं। क्यों? 30 जून 2021 इससे पहले हो गया ना, तो यहाँ तक ही हमें ज़रूरत थी वर्किंग की। अगर दिल चाहे तो आप 31 अक्टूबर 2022 तक जा सकते हैं, पर मेरा मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई मसला। ओके, कर ली थी कंप्लीट। चलें जी, पहले करते हैं ओरिजिनल एंट्रीज। यकम नवंबर 2020 पे एंट्री पास करोगे, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? 4189। अच्छा, अब इस टॉपिक के लिए ना एक बात याद रख लो। अगर इस टॉपिक में रेवेन्यू सेल्स का स्टैंडर्ड है ना, ये इस पूरे स्टैंडर्ड में कभी आपको सेल की ट्रांजैक्शन के साथ उस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी बता दे, तो आपने परपेचुअल सिस्टम की तरह से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री भी करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री भी किया करनी है। जब कभी आपको इस टॉपिक में कॉस्ट बता दे, तो आपने सेल, परपेचुअल सिस्टम में सेल की 2 एंट्रीज होती थी, याद है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सेलिंग प्राइस से, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से, ठीक है। तो वो आपने बताया करनी है। अब अगर आप इस एडजस्टमेंट को पूरा पढ़ें, जो कि आपने पढ़ा होगा, कहते हैं यकम नवंबर पे ये सारा काम हुआ सारी, ठीक है। द अकाउंटेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार। हालांकि इसने गलत किया, लेकिन यहां से ये पता लग रहा है कि कॉस्ट कितनी है, 3.5 मिलियन। ये पता लग गया ना, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, 3.5। वो बाकी गलती फिर बाद में देखेंगे। अगर कॉस्ट पता लग जाए आपको इस टॉपिक के अंदर, तो आपने हमेशा 2 एंट्रीज किया करनी है, एक डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से जी? 3500 से। ये याद रख लें, ठीक है जी। ये सारे टॉपिक के लिए जब कभी आपको कॉस्ट नजर आ जाए, सेल की एंट्री के साथ ही आपने ये परपेचुअल सिस्टम वाली कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी लाजमी पास कर लिया करनी है। ओके, सही है। चले, ये तो हो गई ये पहली एंट्री सेल की। अब इसी दिन कैश रिसीव हो गया, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1000 से, और फिर ईयर एंड आएगा। ईयर एंड कोई कैश आया नहीं है, लेकिन ईयर एंड पे इंटरेस्ट इनकम तो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर, दिसंबर और अगले 6 महीने, कितने महीनों का इंटरेस्ट? 8 महीनों का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लें। 30 जून 2021 जी, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना है जी? टोटल इंटरेस्ट साल का 383। 383 में से कितने महीने रिकॉर्ड कर सकते हैं हम? 8/12। ये है ओरिजिनल एंट्री जो होना चाहिए था, ठीक है।
अब उस मोहतरम ने क्या कर दिया है। अच्छा एक बात तो बताएं, बचपन से आपको सिखाई जाती है ये बात, जहाँ जहाँ से आप पढ़ के आए होंगे, करेक्शन ऑफ एरर ब्रेक करनी है। एक मिनट ज़रा पॉज कीजिएगा। हाँ ये वाला एसी बंद कर दें। अच्छा जी, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब उसकी गलती पढ़ें और एक ट्राई करें। ओरिजिनल कितने बच्चों ने बिल्कुल सही कर लिया था, कितने बच्चे चलते ही गए एंट्रीज में, आगे एंड तक कर लिए, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, ठीक है। बाद में देखा मैंने, हालांकि पहले दिखाया था आपको जी। चलें जी, अब उसने जो गलती की है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो पढ़ के कुछ ट्राई करें। मैं एक बात करने लगा था कि बचपन में आपको, फिर मैं चुप कर गया, पहले आप ट्राई करें। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 3.5 मिलियन। यानी उसने एक एंट्री ये कर दी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 3500, और कैश की एंट्री नहीं भूलता वो, कैश अकाउंटेंट नहीं भूला करता। और वैसे भी आपको पता है जिस एंड के बारे में बचपन से ही तो बताया गया, जिस एंड के बारे में सवाल खामोश हो वो सही होता है। कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, तो कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट भी कर गया वो। कितने से? 1000 से। अब मेरा सवाल ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री के बारे में आपकी क्या राय है? वो उसने नहीं की होगी या की होगी? नहीं की होगी वाले क्यों नहीं की होगी, और की होगी वाले क्यों की होगी? अच्छा, और जी आप? ये बात नहीं है। अब मैं वो बात करता हूँ जो मैं थोड़ी देर पहले कर भी दी ज़रा सी। क्या आपको बचपन से एक बात सिखाई गई है कि रॉन्ग एंट्री में जिस चीज़ के बारे में सवाल खामोश हो उससे गलत अज्यूम नहीं करना, उसे सही अज्यूम करना है, ठीक है बेटा। वो गलती उसने बोल दी, मैंने लिख दी। अब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री होती है, ठीक है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट उसने 3500 से कर दिया, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक मैं बना देता हूं आपको, लेकिन पहले उसूल की बात कर लें। दूसरी एंट्री के बारे में सवाल खामोश है तो अज्यूम करेंगे कि वो एंट्री उसने सही पास कर दी। अब मैं बताता हूं इसकी लॉजिक क्या हुई होगी। असल में उसको नहीं पता होगा कि ये कितने की बेची है हमने, उसको सामने कॉस्ट आई, उसने कॉस्ट से एंट्री पास कर दी, उसने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 3500 से कर ली और फिर उसी की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट भी कर दी। नहीं पता लगा उसको कि ये असल में कितने की बेची थी, उसके सामने 3500 आया, उसने उससे एंट्री कर दी। कभी भी आपने ये अज्यूम नहीं करना रॉन्ग एंट्री के अंदर, अगर सवाल खामोश हो रॉन्ग एंट्री के अंदर, आपने कभी भी अज्यूम नहीं करना कि ये चीज़ गलत होगी। खुद से नहीं अज्यूम कर लेना। अच्छा अगर गलत हुआ है तो फिर क्या गलत हुआ है, फिर आपको ये भी सोचना पड़ता है रॉन्ग एंट्री के अंदर। गलत हुआ है तो क्या, तो जो चीज़ लिखी हुई है बस वही। उसने क्या लिखा, रेवेन्यू 3500 से रिकॉर्ड किया है जो कि कॉस्ट थी, तो ये उसकी गलती है। तो कॉस्ट कितने से रिकॉर्ड की, सवाल चुप है, तो 3500 से रिकॉर्ड की, ठीक है। और 100 को 1000 को वो भूलना नहीं उसने था, क्योंकि कैश की एंट्री वो भूलता नहीं है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है रॉन्ग एंट्री, ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री से रेक्टिफाइंग बनाना। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि चीज़ें मल्टीपल हैं और कुछ नहीं है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से बैठना है और एंट्रीज पास कर लेनी। जी किस पे? अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं जी। पहले डेटर डेबिट होना था 4189 से, डेटर क्रेडिट होना था 1000 से, और डेटर डेबिट होना था 255 से। और तो नहीं डेटर? हाँ अब बताओ भाई, डेटर प्लस 4189 माइनस
1000 प्लस कितना बनता है, ये लिख लेना ज़रा है, 3444। अच्छा जी, डेटर डेबिट नेट सेट कर लिया सारा, ठीक है ना। अब इसको टिक कर लेना, ताकि डेटर डेबिट होना चाहिए था, नेट में हमने बोल दिया, अब डेटर डेबिट होना चाहिए था 3444 से, डेबिट हो गया 2500, 3500 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट हो गया ना, तो डेटर डेबिट होना था 3444 से, हो गया 2500 से, तो कम डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ। तो सही करने के लिए क्या कर लोगे, सही करने के लिए इसको मजीद डेबिट कर देंगे। अब इधर देखें, 3444 से हम कह रहे हैं डेबिट होना था, पर हो गया है ऑलरेडी 2500 से। 2500 कैसे बना, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है जी। तो फिर 944, आगे बढ़ते हैं, एंट्री करते जाते हैं, इकट्ठी करनी है अलग अलग करनी है, देख लें जी। जी अलग अलग करना चाह रहे हैं, देखें बात सुन बेटा, बात यह है कि इस अकाउंटेंट को कोई पता गता होता इंटरेस्ट वगैरह का, तो ये ऐसी एंट्री करता 3500 से, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुने, ठीक है, वो तो उसने आपको कह दिया कि 12% 14% जहाँ अप्रोप्रिएट हो यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, फिलहाल अलग अलग करके एंट्री कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम हो रही है। वैसे एक याद रखना बात, रेक्टिफाइंग एंट्री आपको कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाती है। रेक्टिफाइंग एंट्री में तो सारे इम्पैक्ट्स, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ समझाएगी आपको, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में आपको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। रॉन्ग एंट्री, अकाउंटेंट ने जो किया होना है आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना। रेक्टिफाइंग एंट्री में भाई आपको कभी भी ट्रांजैक्शन समझ नहीं आएगी कि आप ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश इससे करें। चलें बहरहाल कोशिश करें, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, अलग अलग जैसे आप कर रहे हैं वैसे कर लें, अलग अलग कर लें, करें। फिर मैं कंबाइन मैं दोनों तरह से करवा देता हूँ, ठीक है, दोनों तरह से करवा देता हूँ। कंबाइन सी एंट्री करने लगा था ना, तो शक्लें बनी कुछ, वो तो आप अलग अलग कर लें, डेटर सेल वाली अलग कर लें, कॉस्ट अलग कर लें, जल्दी करें, शाबाश। मैंने सारी इकट्ठी कर दी हैं, मुझे आपको मसला हो रहा है इससे। अच्छा जी, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा बात को। इधर देखो भाई, इस एंट्री को सिर्फ करना ही था, जो होना था वो हो चुका है, इससे परेशान ना हो, इसको बीच में गिनती में लाए ही ना। जो एंट्री होती पूरी पूरी होगी ना, बस छोड़ो, उसको साइड पे कर दो। कैश कभी भी नहीं हुआ ये इशू भी, जान दो, सब कुछ जा ही जा रहा है। रह क्या गया, सेल रिकॉर्ड होनी थी और बस, ठीक है। सेल 41, अब सेल को एक दफ़ा कर लेना, सेल को एक दफ़ा कर, अब कंबाइन कर रहे हैं तो सेल को एक दफ़ा कर लेना, ठीक है। सेल क्रेडिट होनी थी 4189 से, सेल क्रेडिट हुई है 3500 से, तो कम क्रेडिट हुई है, कम क्रेडिट हुई है, तो सही करने के लिए मज़ीद क्रेडिट कर लें। 4189 माइनस 3500 जी 689, ठीक है जी। अब रह क्या गया, इसको ऐसे अलग अलग टिक करें, ऐसे कंफ्यूज कर रहा है ये। होना था हो गया, होना था हो गया, ठीक है जी। अब रह क्या गया, अरे इंटरेस्ट इनकम। अब आप ये कह रहे हो कि उसने इंटरेस्ट गलत रिकॉर्ड कर लिया होगा, हद हो गई। आपको कहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि उसने इंटरेस्ट गलत रिकॉर्ड किया है? उसने इंटरेस्ट कहाँ से रिकॉर्ड कर लिया भाई? उसने सिंपली क्या किया है, उसने 2500 से रेवेन्यू, कितने से, 3500 से जो कॉस्ट थी उससे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई है? कौन सी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर उसने क्या चीज़ रिकॉर्ड किया? उसने सिंपली क्या कर दिया, 3500 से एंट्री पास कर दिया उसने। तो इंटरेस्ट वगैरह उसने कोई नहीं रिकॉर्ड किया, खुद ऐसे बेलने बाजू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने निकाल लिया 255 का इंटरेस्ट क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लीजिए,
इंटरेस्ट ऊपर जगह तंग है, जरा यहीं पे लिखना, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा भाई क्या, ये लो, खैर थी यार वैसे, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होना था 255 से, नहीं हुआ तो कर लें। ये मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब जो भाई साहब किसी का दिल कर रहा था, बच्चों का दिल कर रहा था हम अलग अलग देखें, तो वो अलग अलग दो एंट्रीज कर लें, बेशक वो दो एंट्रीज कर लें। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 6 कितने से बन रहा था, 689 से, ये एक आवाज़ आई थी मुझे, ठीक है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 689 से कर लें, और फिर डेटर डेबिट इनकम क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तो अल्टीमेटली पहुंचेंगे यहीं पे। सोल्यूशन कहाँ पे है जी, पेज नंबर, बस ये सवाल करके देखते हैं जी, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट करके ब्रेक करेंगे। ये दो अलग अलग हुई हुई हैं, ठीक है, हमने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री देखें, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तो अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचते हैं, दोनों को ऐड करके मैंने बस कर दिया, ठीक है, सही है। चलें 4 पे आ जाएं, पॉइंट 4 पे आए। आमिर ये टाइम है आपके आने का, बच्चों के लिए चाय का बंदोबस्त करो 5 मिनट के अंदर अंदर। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक चलो फिर 15 मिनट और पढ़ो। नहीं 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 ना, ना फिर ब्रेक करेंगे, ब्रेक में आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जाना, ठीक है, ओके। तो 10:30 सुने भाई, 15 मिनट जाओ, 15 को ज़रा स्क्वीज करो कोशिश करके, क्या हो। अच्छा आप सुने, 14:15 कर लो। क्या हो जिगर, क्या हो बेटा, बस हो गई। अब बिरयानी खाना ना लंच करना। अच्छा सुनो, प्लीज़ सुने प्लीज़, 10:30 इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे, और कोई 11 बजे से पहले पहले बस कर देंगे ब्रेक, ठीक है। 12:30 तक तो क्लास है, फिर उसको शुरू करेंगे। 12:30 से पहले पहले कोशिश करनी ख़त्म करने की, 12:30 तक तो हो ही जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पहले पहले इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हैं, उसके बाद दूसरे उसमें तो थोड़ा कम पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर 4 पढ़ें जी। नंबर 4 आसान है जी, जल्दी करें। ठीक, पानी अब एक ही बार पीना, 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट, प्लीज चुप कर जाएं, गुस्सा चेक करें। ये पॉइंट 4 करें जल्दी से, पहले ओरिजिनल, ओरिजिनल में तो कोई मसला नहीं होता, ठहरे में रॉन्ग। भाई ये ब्लैक गलती थी गालिबन, जो मैंने मिटा दी है। आप ओरिजिनल एंट्री जल्दी से पास कर लें, जल्दी करें, शाबाश। ऑन 20 फरवरी 2021। अच्छा जी, चलो मैं यहाँ वर्किंग तो कर दूँ कम अज़ कम, अब मैं वेला बैठा हूँ, कुछ तो करने दो मुझे। ऑन 20 फरवरी 21, PML सोल्ड कार D to Delta with 1 year free maintenance service at lump sum पेमेंट ऑफ 3.6। भाई ये तो वो आ गया,
कार मेंटेनेंस सर्विस। अच्छा खुद कर लें जी, आसान लग रहा है ना इसलिए खुद कर लें, खुद कर लें। 1 ईयर मेंटेनेंस। स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है आपको? आसान है तो आज से कोई मुश्किल लग रही है। आसान है, आपने बोली तुम्हारा 1037 चला ही तो आपने बोला नहीं कि आसान इसलिए आसान लगे। बस ये 1037 की जो फिक्र है ना तुम लोगों को, तो इंशाल्लाह यही तुम लोगों को पास करा जाएगी, देखना। ये जो 1037 की फिक्र है ना तुम लोगों को लगी हुई, ये फिक्र तुम लोगों को पास करा जाएगी। होगा होगा इंशाल्लाह, मेहनत करोगे ना फिर। SOP स्टैंड अलोन प्राइस जी। लंप सम अमाउंट 3600, ये वो पैसे हैं जो PML को मिलने हैं डेल्टा से, ठीक है। मिलने नहीं है बल्कि मिल गए हैं। पेमेंट इज मेड ऑन यकम मार्च, यकम मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब उन्होंने कह दिया था 20 फरवरी को, यकम मार्च को पेमेंट है और डिलीवरी भी है, ठीक है। तो पहले बेशक कहते रहे हमारा तो काम यकम मार्च ही शुरू करेंगे ना हम, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है PML नॉर्मली सेल्स कार डी एंड एनुअल मेंटेनेंस सेपरेटली फॉर, तो ये सेपरेटली होता है ना, ये दरअसल होती है मार्केट प्राइस के, अलग अलग हम इनको इतने का 3500 और 300 एनुअली बताया हुआ है ना, एनुअल मेंटेनेंस 300। यानी आप वैसे तो ये 3800 में बेचते हो, लेकिन डेल्टा को आपने 200 का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट, ठीक है। एलोकेट करें जी 3600 को 3500 बटा 3800 करें, 3316 और 284। जैसे ही ये फिगर्स निकली आपने इसको काटा वाटा कर दिया, इसको यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब इधर ही करते हैं ओरिजिनल एंट्री। हाँ जी चलें, वर्किंग हो गई है। एंट्री कितने बच्चे कर चुके हैं एंट्रीज? अभी बाकी भी कोशिश करें। हाँ ओरिजिनल एंट्री, चलें 1 मिनट है, 1 मिनट में एंट्री हो जाए, शाबाश, हिम्मत करें। हमने यकम मार्च को एंट्री करनी है, 10-20 दिन का क्या क्या हो, हमें उससे क्या लेना। 20 फरवरी को तो उन्होंने कहा जी बेच देंगे आपको, बेच दी कार, एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं होती, ये वो कमिटमेंट है कि अगर ईयर एंड पे आ जाए तो आप कमिटमेंट के नोट में लिख देते हो। यानी अगर 28 फरवरी आपका ईयर एंड होता तो आप लिख देते कमिटमेंट्स में जाके कि हमने एक कार जो है वो, अगर आप खरीदार होते, ठीक है, आप डेल्टा होते, बात समझ रहे हो, फाइनल अकाउंट का एग्जांपल दे गया हूँ, कमिटमेंट लिख देते आप, कोई एंट्री नहीं होती इसकी एग्रीमेंट की। हाँ पढ़ लिया हमने, कहते ये हमने पढ़ लिया कमिटमेंट फाइनल अकाउंट में, कल पढ़ा हमने जी। यकम मार्च को ये एंट्री, यकम मार्च की अब कर रहे हैं हम, ठीक है। यकम मार्च 2000 जी बेटा, ओरिजिनल एंट्री, इतना मज़ा आता है यार। अच्छा जी खबरदार तुमने लगाई तो जी। कैश डेबिट, कैश रिसीव कर लिया कितना, 3600, कैश डेबिट, तो ये लतीफ़ा बाद में ब्रेक के अंदर दोबारा सुनाना मुझे जी। कैश डेबिट रेवेन्यू ऑफ कार, रेवेन्यू, बस रेवेन्यू लिख दो ना, इतनी लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू कितना, 3316, और आज सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, आखिरी वाले भाई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 284, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड हमारा क्या है, 30 जून है, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीनों की सर्विसेज दे लोगे, तो फिर 30 जून पर बस एंट्री का डेट क्या लिखनी, बस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू ही लिख दो, रेवेन्यू, ठीक है। ये अलग अलग करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सही रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, सारा 3600 इकट्ठा ना रिकॉर्ड कर जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटेनेंस सर्विस नॉन कोर एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है ना। हाँ रेवेन्यू ही बनेगा, बस रेवेन्यू की अलग अलग किस्में होती हैं, वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे कि अलग अलग लिखें, बस
इकट्ठा ही लिख रहे हैं जी। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है 284 का कितने महीने, 4/12 जी, 95। ये आसान थी एडजस्टमेंट, तो ज़रूरी नहीं सारी मुश्किल हो। मुश्किल थी पिछली, नंबर 1 मुश्किल थी, ये आसान है। अब जी उसने क्या कर दिया, क्या चांद चढ़ाया देखते हैं। द रेवेन्यू ऑफ 1.2 मिलियन 3600 को ही 4/12 कर दिया। कमाल नहीं कर दिया उसने, चेक करो। कहता है रेवेन्यू ऑफ 1.2 मिलियन, कैसे निकाला जी, 4/12 कर दिया ऑफ 3.6 मिलियन। कमाल कर दिया उसने, अकाउंटिंग में है ब्रेक थ्रू नया कर दिया उसने। पूरे गाड़ी के रेवेन्यू को उसने 4/12 कर दिया। सुकून नहीं हो गया, उन्होंने कहा गाड़ी भी टोटे करके दे रहे हैं, 4/12 गाड़ी दे दी है, ऐसा गलत कर दिया। चले बहरहाल जो उसने कर दिया, हमें इससे क्या, हमने तो रॉन्ग एंट्री लिखनी है, ठीक है जी। तो क्या कर दिया उसने एंट्री में, कैश डेबिट, अरे कैश तो गलत, डेबिट नहीं किया होगा, यही तो प्रॉब्लम है। रेवेन्यू जितना उसने रिकॉर्ड किया वो बता दो। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया, 1.2 जैसे भी उसने निकाला है। अच्छा सॉरी 1200 उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, पर मसला ये है कि कैश उसको 3600 आ गया, ये तो उसने आगे पीछे नहीं किया होना। अब उसकी भी साइंस समझे ना, क्या कर रहा है वो, 4 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर गया, बाकी नहीं किया उसने, तो फिर पहले दिन उसने सारा ही लायबिलिटी में डाला होगा शायद, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि कैश तो डेबिट कर चुका है, फिर बाकी उसने कहाँ फेंका होगा, बाकी फिर सही अज्यूम ही करेंगे ना यार, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना बनता है, 2400 उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में फेंका होगा। गलती उसने क्या की है, ये रेवेन्यू 1200 का रिकॉर्ड किया है, बाकी कैश उसको पूरा 3600 आया है, तो फिर 2400 कहाँ किया होगा उसने, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में फेंका होगा, तो और क्या हो सकता है, ठीक है। अब इतनी दूर ये रॉन्ग एंट्री लिखने से जगह बहुत यहाँ पे सेव हो जाएगी, थोड़ी सी जगह सेव हो जाएगी जी। बोलें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने हो तो बहुत ईजी है, अब तो बिल्कुल ही आसान काम। फड़का दो कैश को, कैश होना था, हो गया, कुछ ना करें। फिर जी अब रेवेन्यू को पकड़ो, रेवेन्यू क्रेडिट होना था 3316 से और क्रेडिट होना था 95 से। टोटल में कितना क्रेडिट होना था, इन दोनों को टोटल करो ना, 3411 से क्रेडिट होना था, पर सिर्फ 1200 से क्रेडिट हुआ। 3411 से क्रेडिट होना था, हुआ सिर्फ 1200 से, तो मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर दो मजीद। रेवेन्यू कितना था जी, 3 कितना होना चाहिए था, 3411 से क्रेडिट होना था, सिर्फ 1200 से हुआ, तो मजीद क्रेडिट करो, 2211। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ने क्रेडिट होना था 284 से और डेबिट होना था 95 से, तो नेट में क्रेडिट बनता है, कितना क्रेडिट बनता है जी, 180, बस 2-4 मिनट में जी, ओके, बस ये मैं एंट्री पूरी करके आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो 284.95 नेट करो, कितना बनता है, कितने से क्रेडिट होना था इसने, 180 से, और क्रेडिट कितने से हो गया, अल्लाह माफ़ करे 2400 से। तो फिर इसको सही करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो जी, इकट्ठी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अलग कर लो तुम जी। होना था क्रेडिट कितने से, 189 से, पर हो गया, या जिसको मर्जी पहले लिख लो, हमने डेबिट क्रेडिट तो वैसे ही पहले सीधा लिख लिया होता है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 2211, ठीक है जी। ब्रेक मैंने दी तो नहीं है वैसे, चलें ठीक है जी। वैसे सर ने 1 मिनट के लिए कहा था, मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वैसे देना था, बहरहाल चलें ठीक है जी, ब्रेक करते हैं और 20 मिनट के बाद क्लास रिज्यूम करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।